प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संबंध जो हमारा बिंदु चल रहा था उस पर संबंध की परिभाषा, प्रतिलोम संबंध, तस्मक संबंध इत्यादि पर चर्चा की। उसके उदाहरणों के द्वारा हमने आपको जानकारी पहुंचाई वीडियो के माध्यम से। अब हम रिलेशन में आगे बढ़ेंगे, संबंध में आगे बढ़ेंगे। ये कक्षा 11वीं और 12वीं का कॉमन टॉपिक है, दोनों कक्षाओं में ये विषय आता है। अब संबंध की जो अवधारणा थी उसके बाद में संबंध के प्रकार। अब हम आते हैं संबंध के प्रकार पर। तो संबंध कितने प्रकार का होता है इस पर हम चर्चा करेंगे और छोटे रूप में हम इसको समझेंगे एक दो उदाहरणों की सहायता से। और इसके ऊपर कक्षा 12वीं के बोर्ड में एक प्रश्न अवश्य आता है। तो संबंधों के प्रकार में जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में किसी समुच्च के अंतर्गत जो अवयव होते हैं उनका संबंध स्वयं से होता है। किसी समुच्च ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। स्वयं से संबंधित हो, साथ में ही अन्य से भी संबंधित हो सकता है। इसमें ऐसी शर्त होती है, अन्य से भी संबंधित हो सकता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको तस्मक संबंध। तस्मक संबंध में हमने आपको बताया कि किसी समुच्च का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होता है। अब इसमें स्वयं से संबंधित तो है, वो शर्त तो है, लेकिन अन्य से भी हो सकता है, ऐसा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध को गणितीय रूप में लिखने के लिए इस तरह से इसको लिखा जाता है। स्वतुल्य संबंध है गणितीय रूप में ए का रिलेशन ए से, और एवरी चिन्ह है समुच्च ए का एलिमेंट है ए। इसको XRY रूप में इस तरह से लिखते हैं और क्रमिक युग्म रूप में ए एक क्रमिक युग्म रिलेशन R का एलिमेंट है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो ये जनरल एलिमेंट, जनरल क्रमिक युग्म दिया है। इसमें कोई संख्यात्मक जब उदाहरण आएगा तो उसमें ये जो स्थान है ए और ए का संख्याओं द्वारा ले लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो समुच्च ए समतल में रेखाओं का समुच्चय है, समतल में रेखाओं का समुच्चय है ए। उसमें एक संबंध परिभाषित है R संबंध ए से ए में इस प्रकार परिभाषित है कि रेखा X समुच्चय ए में रेखाओं का समुच्चय है, उसमें से एक रेखा ली और रेखा Y दूसरी ली, उन दोनों का आपस में रिलेशन किया तो वो रिलेशन है रेखा X समांतर है रेखा Y के। समांतर का जो रिलेशन है वो स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यदि इसी समुच्च पर एक अन्य संबंध परिभाषित करें लंबवत, रेखा X लंबवत है रेखा Y के, यदि लंबवत की कंडीशन वाला संबंध लेंगे तो वह स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेखा जो होती है वो स्वयं के लंबवत नहीं होती। एक उदाहरण और ले लें हम, एक समुच्च ले लिया हमने, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट है और एक इस पे संबंध हम परिभाषित कर रहे हैं R और उसमें क्रमिक युग्म लिखते हैं 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 4 से और 4 का रिलेशन 4 से। इस तरह से इसमें हमने कुछ क्रमिक युग्मों के द्वारा एक संबंध परिभाषित किया। अब ये जो संबंध है, अब इसको देखेंगे स्वतुल्य है क्या। तो स्वतुल्य की शर्त है स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, केवल अन्य से हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तस्मक में तो स्वयं का ही होता है, केवल अन्य से नहीं होता। इसलिए तस्मक संबंध में तो स्वयं का स्वयं से लिया जाता है। अब इसमें स्वयं का स्वयं से देखेंगे तो समुच्च ए में एलिमेंट है 1, 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का रिलेशन 4 से होना चाहिए। लेकिन इनके अलावा इसमें अन्य क्रमिक युग्म भी हैं, तो इनसे कोई फर्क इसका नहीं पड़ता, इसलिए स्वतुल्य संबंध है। इस तरह से अन्य उदाहरणों के द्वारा पुस्तक में देखकर समझ सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या है। अब
अगला है सममित संबंध, इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की परिभाषा है समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि x का r संबंध y से है। x एक एलिमेंट लिया, उसका संबंध y से है, तो y का संबंध x से भी होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाएगा तो वो सममित संबंध कहलाएगा। तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? r सममित संबंध है, इंप्लाइज दैट x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से होना चाहिए। ये x r y रूप में इसको परिभाषा के द्वारा लिखते हैं, x y एलिमेंट ऑफ a, या परिमित युग्म रूप में लिख के दिखाएंगे इसको, तो x y एलिमेंट ऑफ a, एलिमेंट ऑफ r, x y r का परिमित युग्म है तो y x भी r का परिमित युग्म होना चाहिए, तभी ये सममित संबंध होगा। एक इसमें नोट करने वाली बात है कि r सममित संबंध होता है तो r बराबर r इनवर्स, प्रतिलोम संबंध बताया था आपको। तो प्रतिलोम संबंध जो होगा वो हमेशा सममित संबंध भी होगा। यदि किसी संबंध का प्रतिलोम संबंध उपस्थित है तो वो सममित संबंध अवश्य होगा। एग्जाम्पल हम ले लेंगे एक इसमें, तो एग्जाम्पल लेंगे। देखिए एक समुच्चय ए है, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी, संबंध R1 और R2, दो इस पर हमने संबंध परिभाषित करके लिखे हैं। ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन डी से, बी का रिलेशन सी से, बी का रिलेशन ए से, डी का बी से, सी का बी से। तो अब इसको यदि हम देखें तो क्या ये सममित संबंध है? तो देखिए ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से है क्या? है। बी का रिलेशन बी का रिलेशन डी से है तो बी का रिलेशन बी से है क्या? है। बी का रिलेशन सी से है तो सी का रिलेशन बी से है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार इसमें दोनों उल्टे और सीधे दोनों परिमित युग्म उपस्थित हैं, इसलिए ये संबंध जो R1 है वो सममित संबंध है। R1 सममित संबंध है। और R2 को यदि देखें हम तो ए का रिलेशन सी से है तो सी का रिलेशन ए से है, बिल्कुल ठीक है। ए का रिलेशन डी से है तो डी का रिलेशन ए से है क्या? नहीं है। तो ए का रिलेशन डी से है तो डी का रिलेशन ए से इसमें नहीं है। तो ध्यान लिख सकते हैं हम, ए का रिलेशन डी से है देन डी का रिलेशन नहीं है ए से, इसलिए R2 सममित संबंध नहीं है। नहीं। एक एग्जांपल और लेके देखें। एक समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय है तो उसमें जो सर्वांग संख्या का रिलेशन है वो सममित संबंध होता है। एक त्रिभुज ले लिया डेल्टा 1, एक त्रिभुज डेल्टा 2, दोनों सर्वांग सम है तो डेल्टा 2 डेल्टा 1 के सर्वांग सम होगा, इसलिए ये सममित संबंध होगा। अब सममित के आगे बात करें हम तो प्रतिसम्मित एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, तो इसमें एक शर्त और जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी? R प्रतिसम्मित संबंध है तो x का रिलेशन y से और y का रिलेशन x से तभी होगा जब x बराबर y है। x y समुच्चय ए के एलिमेंट होंगे जिस पर परिभाषित संबंध R है। त्रिमितीय युग्म के रूप में यदि हम लिखें इसको तो x y त्रिमितीय युग्म है, R का एलिमेंट है और y x भी R का एलिमेंट है, तो x बराबर y होगा तभी ये सममित संबंध होगा। एक एग्जांपल देखें हम। एक R रिलेशन प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या n से n में परिभाषित है और उसकी परिभाषा है x r y, x y का भाजक है। ये प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि x y का भाजक है तो y x का भाजक तभी होगा जब दोनों संख्याएं समान होंगी। एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें तो दो एक संख्या ली हमने नेचुरल नंबर, दो का रिलेशन 2 से तथा दो का रिलेशन 2 से तभी है जब 2 बराबर हो, यानी 2 2 का भाजक तभी है जब 2 और 2 बराबर हैं। यदि हम इसमें अन्य देखें 2 और 3 का देखें तो नहीं होगा। 2 भाजक है 4 का, 4 रुपए, तो
यहां पर 4 भाजक नहीं होगा, 4 भाजक नहीं होगा, यानी 4 बराबर 2 नहीं है। इसलिए यह तभी संभव है जब x का और y का मान दोनों का बराबर हो। ऐसे हमारे 3 प्रकार हो गए, स्वतुल्य, सममित और प्रतिसमित। इससे अगला जो रिलेशन है वो है संक्रामक संबंध। चौथा जो है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध यानी क्या? संक्रामक का मतलब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि x का r संबंध y से और y का r संबंध z से हो, तो x का r संबंध z से भी हो, तो वह संक्रामक संबंध कहलाता है। गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? r संक्रामक संबंध है x का रिलेशन y से एंड y का रिलेशन z से होने पर x का रिलेशन z से हो। और एग्री? x y z एलिमेंट होंगे समुच्चय के। ये परिभाषित संबंध है। यदि इसको क्रमिक युग्म रूप में लिखें तो x y r का एलिमेंट है और y z r का एलिमेंट है, तब x z भी r का एलिमेंट हो जाए तो r जो संबंध है वह संक्रामक संबंध कहलाएगा। अब इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में एग्जाम्पल देखें। ये समुच्चय समतल, एक समतल है, समतल में रेखाओं का समुच्चय। एक संबंध R समुच्चय A से समुच्चय A में इस प्रकार परिभाषित है कि रेखा X रेखा Y का रिलेशन X समांतर Y, जहां और एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए यानी समतल में जो रेखाओं का समुच्चय उसमें से हमने एक्स वाई 2 रेखाएं ली। अब यदि इसको संक्रामक सिद्ध करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? माना x का मान हम L1 रेखा ले लें, L2 रेखा ले लें, L3 रेखा ले लें, एलिमेंट ऑफ ए। तो L1 का रिलेशन L2 से, देन L1 समांतर L2 और L2 का रिलेशन L3 से, देन L2 समांतर L3। ये समीकरण 1 मान लिया, ये समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 2 से यदि हम देखें तो L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो इसमें L1 समांतर L3 हो जाएगी।
यानी L1 का रिलेशन L3 से सिद्ध हो गया। इसका मतलब क्या निकला? R जो संबंध है, R संबंध संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से हमने संबंधों के प्रकार पर चर्चा की, जो हमने 4 प्रकार के संबंध आपको बताए: स्वतुल्य, सम्मित, प्रतिसम्मित और संक्रामक। अब एक अंतिम जो बड़ा प्रश्न आता है कक्षा 12वीं में कि एक संबंध किसी समझ पर परिभाषित है और वो सिद्ध करवाता है तुल्यता संबंध। एक अगला प्रकार है तुल्यता संबंध, जो इन्हीं चारों संबंधों पर निर्भर है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध का क्या मतलब है? तुल्यता संबंध एक आर संबंध ए से ए में परिभाषित, एक आर संबंध समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित है, तो वह तुल्यता संबंध होगा यदि पहला स्वतुल्य संबंध है, दूसरा सम्मित है, तीसरा संक्रामक संबंध। इन तीनों के जब सिद्ध होने पर वह तुल्यता संबंध कहलाएगा। इस प्रकार हमने अंतिम जो प्रकार है वो तुल्यता संबंध लिया, जो इन चारों पर निर्भर है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमें 3 बातें सिद्ध करनी पड़ेंगी: स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। जब ये तीनों सिद्ध हो जाएंगे तो R तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब एक इसका बड़ा उदाहरण तुल्यता का हम लेकर पूरे इसका डिटेल समझेंगे। तो एक उदाहरण लिख लेते हैं इसका। बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इसका और उस पर चर्चा करके तुल्यता संबंध की क्लियरिटी हमारे सामने आ जाएगी। एक संबंध R, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। एक संबंध R नेचुरल नंबर का कार्तीय गुणन और नेचुरल नंबर का कार्तीय गुणन n क्रॉस n से n क्रॉस n में इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी एक त्रिमितीय युग्म n क्रॉस n का रिलेशन C क्रॉस B, ये भी n क्रॉस n का है। तो इसमें क्या है? A प्लस B बराबर B प्लस C फॉर एवरी ABCD एलिमेंट ऑफ n नेचुरल नंबर है। तो अब इसको हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए। अब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमको वही 3 बातें हैं। पहले स्वतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा, फिर सम्मित करना पड़ेगा और संक्रामक सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहला इसको हम करेंगे स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए माना एक त्रिमितीय युग्म n क्रॉस n नेचुरल नंबर का कार्तीय गुणन जो है ये वाला, इसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया, त्रिमितीय युग्म ले लिया। अब इसका स्वयं से संबंध सिद्ध करके देखेंगे। इस परिभाषा के अनुसार देखेंगे ए बी का रिलेशन ए बी से है। तो परिभाषा अनुसार ये पहला और ये चौथा, पहला इसमें ए है और चौथा है बी। तो LHS में A प्लस बी, RHS में दूसरा और तीसरा, पहले त्रिमितीय युग्म का दूसरा सदस्य और दूसरे त्रिमितीय युग्म का पहला सदस्य, यानी तीसरा और चौथा, दूसरा और तीसरा B प्लस दूसरा B है
पहला बी प्लस बी। अब ये दोनों बराबर हैं, ए प्लस बी और इसमें ए प्लस बी बराबर है, इसलिए ए बी का रिलेशन सिद्ध हो गया। परिभाषा अनुसार ए बी का रिलेशन ए बी से सत्य सिद्ध हो गया, और सत्य सिद्ध होने के बाद ए बी का रिलेशन ए बी से हो गया। इसका मतलब आर स्वतुल्य संबंध। अब यहां पर एक जनरल प्रवृत्ति दिया है, यहां हम ए बी ना लें, कोई संख्यात्मक ले लें, जैसे 1 और 2 एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, ऐसा प्रवृत्ति लेके सिद्ध कर सकते हैं, पर ये पर्टिकुलर हो जाएगा केवल ए। अब ये जनरल है, ए और बी चर के रूप में हमने लिए हैं, ए और बी का मान n में से है, ए और बी कोई भी मान ग्रहण कर सकते हैं। अब इसका दूसरा सममित संबंध, सममित संबंध सिद्ध करेंगे तो इसके लिए हमको दो प्रवृत्तियों चाहिए। तो मान लेंगे, माना ए बी तथा सी डी एलिमेंट ऑफ आर, सॉरी n क्रॉस n में से हमने दो प्रवृत्तियों को चर के रूप में ले ली। अब ए बी का रिलेशन सी डी से परिभाषा अनुसार सत्य होगा, तो हम सी डी का रिलेशन ए बी से परिभाषा अनुसार सत्य सिद्ध कर देंगे, तो ये सममित संबंध हो जाएगा। शुरुआत करेंगे, ए बी का रिलेशन सी डी से है, ऐसा हम मानकर चलेंगे परिभाषा अनुसार। ए बी का संबंध सी डी से है, देन परिभाषा अनुसार पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी। हमारे पास ये परिभाषा अनुसार एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण में कोई भी परिवर्तन करके हम सी डी का रिलेशन ए बी से सिद्ध करेंगे। तो क्या परिवर्तन करेंगे, तो RHS को LHS से लिख दीजिए, बी प्लस सी, ए प्लस बी। अब इनका क्रम बदल दीजिए, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, क्योंकि हमने LHS को RHS लिखा, RHS को LHS लिखा, बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस के चिन्ह में क्रम निर्णय का पालन करता है, तो सी प्लस बी लिख सकते हैं, बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो इससे कोई अंतर नहीं आता। अब परिभाषा अनुसार पहला और चौथा सी डी रिलेशन हो गया बी और ए और बी से। तो इस प्रकार ए बी का रिलेशन सी डी से था, परिभाषा अनुसार दिया, तो सी डी का रिलेशन किससे हो गया, ए बी से हो गया। तो ये क्या हो गया, आर सममित संबंध है। तो तुल्यता के लिए हमें तीन बातें सिद्ध करनी है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो दो बातें सिद्ध हो गई, स्वतुल्य सिद्ध हो गया, सममित सिद्ध हो गया। अब संक्रामक देखेंगे। तो संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए तीन प्रवृत्तियां चाहिए हमको। देखेंगे संक्रामक, तीसरी बात संक्रामक संबंध। माना ए बी सी डी और ई एफ तीन क्रमिक युग्म n क्रॉस n में से मान लिए। अब संक्रामक की परिभाषा के अनुसार ए बी का रिलेशन सी डी से और सी डी का रिलेशन ई एफ से होगा परिभाषा अनुसार। तो हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा, ए बी का रिलेशन ई एफ से, पहले का तीसरे से रिलेशन सिद्ध करना पड़ेगा। तो परिभाषा अनुसार देखेंगे पहले, तो ए बी का रिलेशन सी डी से, देन परिभाषा अनुसार ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी, इसको समीकरण 1 मान दिया। इसी प्रकार परिभाषा अनुसार सी डी का रिलेशन ई एफ से, देन सी प्लस एफ, पहला चौथा और
दूसरा तीसरा, डी प्लस समीकरण 2। इस प्रकार हमको परिभाषा से, संक्रामक की जो परिभाषा है उसकी सहायता से ये दो रिलेशन प्राप्त हो गए, और जो संबंध की परिभाषा है, इन तीनों चीजों को मिला के हमारे पास दो रिलेशन प्राप्त हुए। अब इन दोनों रिलेशनों की सहायता से हमको पहले का रिलेशन प्रिमिटिव का तीसरे प्रिमिटिव से रिलेशन सिद्ध करना है। यदि ऐसा हो जाएगा तो ये संक्रामक हो जाएगा। देखेंगे समीकरण 1-2 से, समीकरण 1-2 से जोड़ लेंगे, 1-2 को जोड़ देंगे तो LHS A प्लस बी और C प्लस F बराबर B प्लस C और D प्लस E, ये प्राप्त होगा। तो देखिए LHS और RHS में से कुछ पद कैंसिल आउट होंगे, तो D से D कैंसिल आउट हो गया, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास A प्लस F बराबर B प्लस E। तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, अब इसको प्रिमिटिव के रूप में लिख दीजिए परिभाषा के विलोम से। इससे ये लिखा जाता है परिभाषा अनुसार, तो इससे आप ये लिख सकते हो ए बी सी डी, ए प्लस बी सी प्लस सी। यदि ऐसा दे रखा है तो इससे प्रिमिटिव के रूप में लिखना चाहे पहला और ये चौथा, तो दो प्रिमिटिव बना दीजिए और इसमें पहले की जगह पहला और चौथे की जगह चौथा, और ये दूसरा दूसरा और ये तीसरा तीसरा। इस तरह से ए बी का रिलेशन EF से सिद्ध हो गया, तो यानी आर संक्रामक संबंध सिद्ध हो गया। संक्रामक संबंध है। अब आर जो संबंध है वो तीनों प्रकार का सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार एक हमने बड़ा उदाहरण लेके आपको तुल्यता का समझाया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पुस्तक में हैं, पढ़ के देखेंगे तो आपके जरूर समझ में आएगा। अब हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने, फलन। तो ये अपना जो बिंदु है संबंध वाला, ये लगभग पूरा है। इसमें कुछ उदाहरण और आप पुस्तक देख के समझ सकते हैं, और जब हम आमने सामने होंगे क्लास में तो आपको और डिटेल से इसको बताएंगे। तो अगले वीडियो में लेके आएंगे आपको अगला टॉपिक फलन।